फर्स्ट एग्जांपल क्या है बेटा, WCB टू RB में आपको चेंज करना है। तो पहला एग्जांपल है 49 डिग्री। तो जल्दी मुझे बताओ कमेंट करके कि गिवन WCB क्या है, 49 डिग्री। इसको रिड्यूस्ड बियरिंग में इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, राइट इन द चैट बॉक्स। रिड्यूस्ड बियरिंग ऑफ गिवन लाइन, इसका क्या है, WCB कितना है, 49 डिग्री बेटा। ईश्वर बेटा कंप्लीटली मेंशन करना है, जस्ट एंगल मेंशन नहीं करना है। कैसा बताया मैंने, नॉर्थ थीटा ईस्ट ऐसे लिखना है। एंड यूज ब्लॉक लेटर कैपिटल साइन फॉर नॉर्थ एंड ईस्ट, डोंट यूज स्मॉल लेटर। क्लियर है। नॉर्थ थीटा कितना है, 49 डिग्री, ईस्ट ये होगा इसका RB। क्लियर है बेटा, सबके कमेंट आने चाहिए, इतना इजी न्यूमेरिकल है। सेकंड एग्जांपल है 240 डिग्री। एक बार दोबारा मैं बेसिक समझा रहा हूँ कि 240 मीन्स क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा लाइन। 240 क्या है, ये एंगल मेरा 240 है। क्लियर है। तो ये एंगल मेरा कितना होगा, ये एंगल कितना होगा मेरा 60। क्लियर है। तो अगर मुझे कोई बोले इस गिवन OA लाइन का वॉल सर्कल बेरिंग क्या है, 240 डिग्री बेटा, इसी लाइन का रिड्यूस बेरिंग क्या होगा, साउथ थीटा कितना है, 60 डिग्री। किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, वेस्ट में जा रहे हैं। सो साउथ थीटा वेस्ट। क्लियर है सबको। जैसे मैंने बोला है कि क्या करो, WCB में से 180 को माइनस कर दो, कितना एंगल आगे थीटा आ गया मेरा, कैसे लिखेंगे, साउथ थीटा वेस्ट करेंगे। थर्ड का बोलो बेटा जल्दी, 133 डिग्री, यहाँ पे लाइन है कोई, ये इसका WCB गिवन है। तो RB क्या होगा, RB ये होगा बेटा, साउथ थीटा ईस्ट होगा आपका। कितना होगा थीटा, 180 माइनस 133। तो आई थिंक अब तक सबका आंसर आना चाहिए। साउथ 47 डिग्री ईस्ट, अनुपम कुमार जस्ट मेंशन डिग्री आफ्टर 47। साउथ 47 डिग्री ईस्ट, नॉट 47 ईस्ट। 47 क्या है, डिग्री है, मिनट है, सेकंड है, क्या है बेटा। तो आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि क्लियरली मेंशन करना है। लास्ट जो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में 335 डायग्राम समझा रहा हूँ, 335 डिग्री ये रहा। इसी लाइन का RB क्या होगा, 360 में से उसको माइनस कर लो, मीन्स ये एंगल चाहिए मेरे को। तो कंप्लीट एंगल कितना है, 360 का माइनस गिवन WCB। तो मेरे पास ये फाई बोल दो भी के लिए, समझने के लिए फाई आ जाएगा मेरे पास RB। तो क्या लिखेंगे इसको, नॉर्थ फाई ईस्ट कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, नॉर्थ 25 वेस्ट। बहुत सही, क्योंकि हम लोग वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट में नहीं जा रहे। तो नॉर्थ 25 डिग्री वेस्ट। बेटा कोई 35 क्यों लिख रहा है, 25 डिग्री होगा ना, 360 माइनस 335 डिग्री। अब बेटा सब्ट्रैक्शन करना भूल गए हो क्या। तो क्लियर सबको एग्जांपल। जल्दी बताओ मुझे, इन तीन जो बेरिंग गिवन है मुझे WCB की, इनका RB कितना होगा, क्विक बेटा। WCB 190 डिग्री, उसका RB कितना होगा, साउथ 10 डिग्री वेस्ट। सही है, किसी को डाउट है। सिमिलरली सेकंड लाइन क्या है, 260 डिग्री, मीन्स क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो साउथ थीटा कितना है, 1 डिग्री वेस्ट। क्लियर है सबको। सेकंड जो मेरा बियरिंग गिवन है 260 डिग्री, उसका क्या होगा RB, सबका आ रहा है, साउथ 80 डिग्री वेस्ट। डाउट है किसी को। क्लियर है। थर्ड लाइन 315 डिग्री, तो क्या करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, मीन्स क्या, नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा बेटा।
फोर्थ क्वाड्रेंट में नॉर्थ वेस्ट होगा, नो कि ना कि नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है हमारा। तो हमें पता लग गया कि हमें नॉर्थ वेस्ट तो लिखना ही है। थीटा क्या लिखेंगे? 360 माइनस 315 डिग्री, तो नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट हो गया आपका। आई थिंक अब सब लोग एक्सपर्ट हो गए हैं डब्ल्यूसीबी को आरबी में चेंज करने के लिए। अब उल्टा गेम खेलते हैं, आरबी टू डब्ल्यूसीबी चलते हैं बेटा। मैं आपसे बोल रहा हूँ फर्स्ट जो मेरा एग्जांपल है, नॉर्थ 65 डिग्री ईस्ट, लाइन बनाओ बेटा। नॉर्थ से, नॉर्थ से किस तरफ जा रहे हैं? ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। मीन्स क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना है? 65 डिग्री। ये लो बेटा, ये आपका गिवन लाइन हो गई। क्लियर है? तो इसका डब्ल्यूसीबी क्या होगा? 65 डिग्री होगा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिमिलरली सेकंड लाइन क्या है? साउथ 43 डिग्री 15 मिनट ईस्ट। साउथ से चलना है, किसे जाना है? ईस्ट की तरफ जाना है। कितना? 43 डिग्री 15 मिनट। कन्वर्ट करो बेटा इसको डब्ल्यूसीबी में। कैसे करोगे? 180 कंप्लीट एंगल है, उसमें से क्या करोगे आप? ये माइनस कर लो गिवन एंगल। कितना आ जाएगा मेरे पास? 180 माइनस 43 डिग्री 50 मिनट। बताओ जल्दी मेरे को, एंगल बताओ उसके अंदर कितना आ रहा है? बेटा ये 0.75 नहीं चाहिए मेरे को, डिग्री मिनट में चाहिए। डिग्री मिनट सेकंड में चाहिए मेरे को, इसलिए भी आपको सिखाया मैंने। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको यूज करना सिखाया मैंने, इसलिए। देखो 43 डिग्री 15 मिनट है। ले, इसको मुझे डब्ल्यूसीबी में चेंज करना है। क्या करेंगे? 180 में से माइनस करना है इसको। 180 क्या डिग्री है? जो लोग इसको विदाउट कैलकुलेटर सोल्व करना चाहते हो भी कर सकते हैं। क्या करेंगे बेटा? देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 180 को 179 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं। क्लियर है? माइनस 43 डिग्री 15 मिनट। क्या करो? डिग्री में से डिग्री को माइनस कर लो। 179 माइनस 43 कितना आ रहा है? 136 डिग्री। सबका आ रहा है 60 मिनट माइनस 15 मिनट, 45 मिनट। क्लियर है सबको? आगे जी समझ में, विदाउट कैलकुलेटर कैसे कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल को। अगर मान लो ये वैल्यू मेरे पास सेकंड में भी होती, क्या करते? यहाँ क्या करते? 59 मिनट एंड 60 सेकंड कर देते उसको। क्यों? एक डिग्री में 60 मिनट है, एक मिनट में 60 सेकंड है, जो हमने चैप्टर 1 में सीखा था बेटा। लास्ट मुझे बताओ, थर्ड एग्जाम्पल, साउथ थीटा वेस्ट गिवन है मुझे। साउथ थीटा वेस्ट कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? यहाँ पे कितना है? 52 डिग्री 30 मिनट। ये एंगल गिवन है। इसका डब्ल्यूसीपी क्या होगा? ऐड कर दो 180 के साथ में, तो 180 प्लस 52 30 मिनट कितना हो रहा है? 232 डिग्री 30 मिनट। अनिकेत करेक्ट। बाकी जनता क्या कर रही है बेटा? इतने इजी न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे आप लोग, इतना टाइम ले रहे हो उसके अंदर, तो एग्जाम में कैसे करोगे बेटा? ये तो सर्वेइंग के वन ऑफ द इजीएस्ट न्यूमेरिकल आपके सर्वेइंग के। नेक्स्ट क्या है? 32 डिग्री 42 मिनट है। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? नॉर्थ वेस्ट बोला बेटा, नॉर्थ वेस्ट। लाइन बना लो, डाउट हो रहा तो लाइन लाइन ड्रॉ कर लो। नॉर्थ वेस्ट वाले में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका आर बी गिवन है, फाइव गिवन है। मुझे क्या निकालना है? मुझे थीटा निकालना है, ये वाला डब्ल्यूसीबी। तो क्या करेंगे? 360 डिग्री माइनस गिवन एंगल फाइव, तो 360 डिग्री माइनस 32 डिग्री 42 मिनट। कर लोगे इजीली? क्या लिख सकते हैं? 359 डिग्री और 60 मिनट। ये लिखने का तरीका बेटा एग्जाम में सोल्व करने का। तो क्या ये लिखा हुआ क्या है? 360 डिग्री लिखा हुआ है मेरा, माइनस क्या करना है? 32 डिग्री 42 मिनट। जल्दी बताओ मुझे कितना आ रहा है? 359 माइनस 32, 327। क्लियर है? डिग्री में, मिनट में कितना आ रहा है? 18।
आई थिंक सभी को क्लियर है कि WCB और RB क्या सिस्टम है। दोनों के अंदर कोई रीडिंग्स मुझे गिवन है, उनको इंटरचेंज करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर, तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, कंफ्यूजन है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। क्या बोलना चाह रहा है, अभी हमने देखा बियरिंग क्या होती है, मेरिडियन क्या है, उसके बाद दो सिस्टम देखे इनके डिजिग्नेशन के, WCB एंड RB और QB, यू कैन से बोथ आर सेम, क्वाड्रेंट बियरिंग सिस्टम एंड रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम, दोनों बेटा सेम सिस्टम है। अगला हमारा टॉपिक है फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। द बियरिंग ऑफ ए लाइन मेजर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ a सर्वे लाइन इज कॉल्ड द फॉर बियरिंग। वर्ड में लिखा है फॉर बियरिंग, मीन्स क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो बियरिंग मेजर किया मैंने, क्या कहना चाह रहा है, कोई लाइन है, AB लाइन है, क्लियर है, AB लाइन है, इस तरह मूव कर रहे हैं टू बी सर्वे के लिए, तो गिवन लाइन का फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन में जो बियरिंग मेजर किया मैंने, ये थीटा है, क्लियर है, तो ये थीटा क्या हो गया, थीटा मेरा फॉर बियरिंग हो गया, क्लियर है सबको, थीटा मेरा फॉर बियरिंग हो गया। सिमिलरली द बियरिंग ऑफ अ लाइन मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे इज कॉल्ड बैक बियरिंग, क्लियर है। अभी मैं ट्रेवर्स बना देता हूँ पूरा कंप्लीटली, मान लो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट E पॉइंट है, ठीक है, क्या है C पॉइंट एग्जाम्पल। तो मेरा, मैं जब AB लाइन की बात, ध्यान समझना बेटा, जब मैं AB लाइन की बात करूंगा तो AB लाइन में सर्वे डायरेक्शन मूव कर रहे हैं A to B, तो उसका बियरिंग क्या है, थीटा, फॉर बियरिंग है। सिमिलरली मुझे क्या बोला, जब मैं अपोजिट डायरेक्शन मूव करता हूँ, अपोजिट डायरेक्शन मूव करता हूँ मतलब क्या है कि मैं B to A मूव कर रहा हूँ, B to A मूव कर रहा हूँ, जो उस टाइम बियरिंग होगा AB लाइन का, क्लियर है, जब मैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, उस टाइम जो बियरिंग होगा क्या कहलाएगा, बैक बियरिंग। ये जो बियरिंग है ये क्या है, मेरा बैक बियरिंग है। अभी मैं WCB की बात कर रहा हूँ समझने के लिए एक बार के लिए, क्लियर है सबको। तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, फाई एंगल, ये आपका WCB हो गया, क्लियर है सबको। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का मतलब क्या है, कोई लाइन AB लाइन है, सर्वे की प्रोग्रेस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उस टाइम जो एंगल है, जो बियरिंग है वो फॉर बियरिंग है। जब उसके अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ B to A, उस टाइम जो उसकी बियरिंग है वो क्या है, बैक बियरिंग हो गई बेटा। अभी हम एग्जांपल के साथ समझेंगे फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का मीनिंग क्या है। तो आपको गिवन था कि नोट से मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आपको WCB गिवन है, जितने भी थीटा 1 थीटा 2 सब गिवन है, वो सब WCB में गिवन है। फॉर एग्जांपल अभी आपको तो बोला गया आपको AB लाइन का A पॉइंट पे जो एंगल है, मींस WCB कितना है, थीटा गिवन है। सिमिलरली B पॉइंट पे जो इसका WCB गिवन है कितना है, थीटा 1 गिवन है बेटा, आपको थीटा 1 है। अभी कितना, अभी आपको पता है WCB क्या होता है, समझ चुके हो। तो मैं बोल रहा हूँ A पॉइंट पे AB लाइन का जो WCB गिवन है थीटा गिवन है, B पॉइंट पे इस AB लाइन का जो WCB गिवन है वो मेरे को थीटा 1 गिवन है, क्लियर है यहाँ तक। अब बात है कौन सा फोर बियरिंग है कौन सा बैक बियरिंग है। जब हमें सर्वे के प्रोग्रेस की डायरेक्शन में मूव करेंगे, A to B जा रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, जो बियरिंग होगा वो क्या कहलाएगा, फोर बियरिंग, क्लियर है सबको। जब हम लोग अपोजिट टू द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे लाइन मेरा A to B जा रहा है, ABCD सोन जा रहा है, मैं अपोजिट मूव कर रहा हूँ B to A आ रहा हूँ, क्लियर है। उस टाइम जो उसका बियरिंग होगा क्या है, वो यही बियरिंग है थीटा 1, वो क्या कहलाएगा बेटा आपका, वो आपका बैक बियरिंग कहलाएगा, क्लियर है सबको। एग्जाम्पल ले लो कि मेरा कोई लाइन है, वो मान लो B to A मूव कर रहा है सर्वे लाइन, क्लियर है, आप ऐसे मूव कर रहे हो BACDEB, क्लियर है ट्रेवर्स में। तो इस केस में क्या होगा, जब आप लोग सर्वे के प्रोग्रेस की डायरेक्शन मूव कर रहे हो तो उसका एंगल क्या होगा, ये होगा नॉर्थ से क्लॉकवाइज, ये थीटा क्या कहलाएगा, फोर बियरिंग, क्लियर है सबको। अपोजिट मूव कर रहे हो उस टाइम जो बियरिंग क्या है उसकी लाइन की, बैक बियरिंग कहलाएगा। आई थिंक अब सबको क्लियर है कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का मतलब क्या है। वो एक ही लाइन है बेटा, उसी का बियरिंग कब है, जब आप
फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो सर्वे की प्रोग्रेस की, जब आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो उनकी जो बियरिंग्स है उनको नाम दे दिया फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। अब क्या दोनों में रिलेशन क्या होगा? फॉर बियरिंग, आपको डेफिनेशन क्लियर है? मैं बोल रहा हूँ कि फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों के अंदर रिलेशन क्या होगा? एक एग्जांपल समझ लेते हैं प्रूफ करके। ध्यान सुनना, ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट समझने के लिए। क्लियर है? पॉइंट ए पे सिमिलरली पॉइंट बी पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर ये एंगल थीटा वन एंगल है, ये क्यों? डब्ल्यूसीबी क्या होता है? नॉर्थ से क्लॉकवाइज, नॉर्थ से क्लॉकवाइज, नॉर्थ से क्लॉकवाइज, सही है? थीटा टू एंगल है। अब आपको पता लगा कि थीटा वन क्या है? ए बी लाइन के लिए अगर मेरी सर्वे की प्रोग्रेस डायरेक्शन ए टू बी है तो ए बी लाइन के लिए फोर बियरिंग क्या है? थीटा वन है। सिमिलरली ए बी लाइन के लिए, इस लाइन के लिए, ए बी लाइन के लिए बैक बियरिंग क्या होगा? थीटा टू होगा बेटा आपका। सबको क्लियर है? ए बी लाइन के लिए फोर बियरिंग थीटा वन है एंड सिमिलरली ए बी लाइन के लिए बैक बियरिंग मेरा क्या है? थीटा टू है बेटा। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ थीटा वन थीटा टू में क्या रिलेशन होगा? तो बताएगा मुझे? देखो बेटा इस लाइन को आगे एक्सटेंड करो समझने के लिए। ये एंगल क्या है मेरा? ये एंगल क्या है? थीटा वन है। क्लियर है? यहाँ तक का एंगल क्लियर है? ये एंगल मेरा थीटा वन है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ थीटा वन और थीटा टू में क्या रिलेशन होगा? देख रहे हो बेटा कि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा स्ट्रेट लाइन पे? 180 का होगा। समझ में आ रहा है? तो इस केस में क्या हो रहा है? थीटा टू बैक बियरिंग है, इक्वल्स टू क्या हो गया? थीटा वन प्लस 180 डिग्री। याद आ रहा है? क्लियर है सबको? याद रहेगा? सिमिलरली इसका अपोजिट भी हो सकता है। एक केस ऐसा बन सकता है इसमें क्या हो? थीटा वन इक्वल्स टू क्या हो? कभी थीटा टू प्लस 180 हो या माइनस 180 हो। तो क्या है, एक चीज समझ लो, दोनों के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस रहेगा हमेशा। ये डेरिवेशन सबको समझ में आया कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में हमेशा 180 का डिफरेंस रहेगा। मैं ये बात नहीं कर रहा कि फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग 180 होगा, मैं इतना सिंपल बोल रहा हूँ फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, मॉडल्स लगा लो समझने के लिए। फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग, मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा छोटा है, लेकिन इतना पता है दोनों के बीच डिफरेंस 180 रहेगा हमेशा। यही आपको याद करना है, ऐसा याद नहीं करना है। आपको यही याद करना है कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच में हमेशा एंगुलर डिफरेंस 180 डिग्री रहेगा। क्लियर है सबको? अब अब क्या करना है? एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए मान लो मुझे फोर बियरिंग फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? और मान लो आपको बैक बियरिंग गिवन है। अब जो आपकी बैक बियरिंग गिवन है वो 180 से कम है, 180 से कम है मीन्स 45 डिग्री है। तो क्या करेंगे? इसमें प्लस 180 कर देंगे। क्लियर है सबको? एग्जाम्पल समझाओ बेटा कि आपकी बैक बियरिंग 45 है और आपकी फोर बियरिंग आप कितनी है निकालनी है। तो वो एग्जाम्पल ले लो, पहले वाला एग्जाम्पल। इस बार क्या करो, इसको ए पॉइंट ले लो समझने के लिए, इसको बी पॉइंट ले लो। हम ए टू बी मूव कर रहे हैं तो ये ए बी लाइन है, इसका बैक बियरिंग है 45 डिग्री। क्लियर है सबको? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस ए बी लाइन का फोर बियरिंग क्या होगा? उसी के अंदर क्या है, ये 45 डिग्री है, उसके अंदर हम क्या करेंगे? 180 ऐड कर देंगे बेटा, 180 ऐड कर देंगे। आ गया समझ में सबको? कितना हो गया? 225 डिग्री, इसकी फोर बियरिंग हो गई। आई थिंक इस एग्जांपल से सबको क्लियर है कि अगर बैक बियरिंग मेरी गिवन बियरिंग, अगर जो मेरी गिवन बैक बियरिंग है वो 180 से कम हो तो उसमें क्या करेंगे? 180 ऐड कर देना, तो आपके पास फोर बियरिंग आ जाएगा बेटा। सिमिलरली क्या है,
माइनस साइन का यूज करना है जब आपको गिवन बेक बियरिंग कितना हो, मान लो 270 डिग्री है, ग्रेटर देन 180 डिग्री हो, उसमें क्या करेंगे, हमेशा माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर आपको गिवन बियरिंग 180 से कम है तो उसमें आप 180 ऐड कर दो, तो आपको कोरस्पॉन्डिंग लाइक अगर 4 बियरिंग गिवन है तो आपको बेक बियरिंग मिल जाएगी। अगर आपको बेक बियरिंग गिवन है तो उसमें से 180 जोड़ दो तो आपको 4 बियरिंग मिल जाएगी। क्लियर है सबको? अगर जो आपको गिवन बियरिंग है वो 180 से बड़ा है, क्लियर है, 180 से बड़ा है, तो उस केस में उसमें से आप लोग 180 माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो अगर किसी लाइन की बेक बियरिंग कितना है, 270 डिग्री है, तो उसका फोर बियरिंग क्या होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। सबको क्लियर है? जो हमने डेरिवेशन किया था कि 180 डिफरेंस क्या होता है लाइन के बीच में। तो सबको क्लियर है कि कब प्लस साइन यूज करना है, कब माइनस साइन यूज करना है। यहाँ पे आप लोग बेक बियरिंग भी लिख सकते हो, बेक बियरिंग इज इक्वल्स टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180। ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ हमेशा बेक बियरिंग नहीं रहेगा, फोर बियरिंग भी हो सकता है। क्लियर है सबको? तो ऐसा समझ लो जो बियरिंग आपको गिवन हो उसमें कब प्लस करना कब माइनस करना है। जब गिवन वैल्यू 180 से कम हो तो उसमें प्लस करना है, गिवन वैल्यू 180 से बड़ा हो तो उसमें माइनस करना है। तो जो आपको गिवन बियरिंग होगी लाइक फोर बियरिंग गिवन है तो उसमें जो आप प्लस माइनस 180 करोगे तो उसके बाद आपको बेक बियरिंग मिल जाएगा। अगर आपको बेक बियरिंग गिवन था उसमें आप प्लस माइनस 180 करोगे तो आपको फोर बियरिंग मिल जाएगा बेटा। तो आपको क्या समझना है, फोर बियरिंग और बेक बियरिंग में डिफरेंस कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर है? ये साइन सब समझ में आ गया, प्लस कब यूज करना है, माइनस कब यूज करना है। ये आपने देख लिया डब्ल्यूसीबी के अंदर। तो अगर बात कर लो कि मुझे गिवन फोर बियरिंग और बेक बियरिंग इसमें गिवन है, आरबी में गिवन है, मतलब रिड्यूस्ड बियरिंग में गिवन है, उस केस में क्या करेंगे। अभी हमने डब्ल्यूसीबी में समझ लिया कि प्लस माइनस 180 करना है। अगर मान लो आपको गिवन बियरिंग्स आरबी में गिवन है, मान लो यही लाइन थी, इसका डब्ल्यूसीबी फोर बियरिंग क्या होगा, ये एंगल होगा। अगर आपको मान लो आरबी में गिवन है एंगल, ये वाला एंगल गिवन है थीटा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपको आरबी में थीटा गिवन है कितना है, साउथ थीटा ईस्ट गिवन आपको बियरिंग। क्लियर क्लियर है? ये फोर बियरिंग है किसी लाइन की, तो उस लाइन का बिग बियरिंग क्या होगा, ये एंगल होगा। डब्ल्यूसीबी में तो आरबी में क्या होगा, ये एंगल होगा। अब मुझे बताओ दोनों एंगल कौन से हैं, थीटा और फाई दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, अल्टरनेट एंगल है बेटा, जेड की शेप में बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल है, थीटा और फाई सेम होंगे आपके, थीटा और आपके फाई बेटा सेम होंगे। दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल आपके। क्लियर है? जितना थीटा होगा उतना ही फाई होगा। तो क्या करेंगे, रिड्यूस्ड बेयरिंग में आप क्या करोगे, रिड्यूस्ड बेयरिंग में आप लोग जितना आपका फोर बेयरिंग होगा उतना ही आपका बिग बेयरिंग होगा। केवल क्या होगा, क्वाड्रेंट चेंज होंगे। लाइक अगर नॉर्थ ईस्ट है तो क्या करना है, नॉर्थ को साउथ में चेंज कर देना है और ईस्ट को वेस्ट में चेंज कर देना आपको। क्लियर है? एंगल की वैल्यू आपकी सेम रहेगी। जबकि डब्ल्यूसीबी में क्या था, उसमें 180 का डिफरेंस था बेटा आपका। मैं आपको भी एग्जांपल समझा रहा हूँ। अगर आपको डब्ल्यूसीबी में गिवन है फोर बियरिंग या बिग बियरिंग, उसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस 180 करना है, तो आपको कोरस्पॉन्डिंग बियरिंग मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आपको आरबी में गिवन है, मान लो आरबी में गिवन है नॉर्थ थीटा ईस्ट गिवन है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, नॉर्थ को साउथ में चेंज कर दो, साउथ, या साउथ को नॉर्थ में चेंज कर दो जो गिवन है आपको, थीटा सेम रहेगा। ईस्ट को वेस्ट में चेंज कर दो या वेस्ट को ईस्ट में चेंज कर दो गिवन है। अगर आपको गिवन है नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट, क्या होगा, एंगल सेम रहेगा। नॉर्थ को साउथ में चेंज कर दिया, ईस्ट को आपने वेस्ट में चेंज कर दिया, क्या रहेगा, साउथ 60 डिग्री वेस्ट। ऐसा क्यों हुआ बेटा, इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे हम लोग। एक कोई लाइन है, कितना है, नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट, ये लाइन है, क्लियर है, नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट, एंगल कितना होगा बेटा, ये भी 60 डिग्री एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस लाइन का ये बियरिंग क्या है, आरबी में इस बियरिंग को बेटा मेंशन करो, कितना होगा,
इस लाइन का ये आरबी कितना है, साउथ से है, नियरेस्ट क्या है, साउथ, थीटा वेस्ट। समझ में आया कि साउथ 60 डिग्री वेस्ट कैसे हो गया, क्यों, एंगल सेम है, नॉर्थ साउथ से रिप्लेस हो गया और ईस्ट आपका वेस्ट से रिप्लेस हो गया। तो क्या याद रखना है, आरबी के अंदर थीटा सेम रखना है जो गिवन हो, नॉर्थ को साउथ से इंटरचेंज करना है और ईस्ट और वेस्ट को आपस में इंटरचेंज करना है। क्लियर है सबको, बहुत आसान हो गया आरबी के अंदर। अब मैं आपको गिवन एग्जांपल गिवन है तो इनके मुझे बैक बेरिंग बताओ बेटा। पहला एग्जांपल 148 डिग्री है, लाइन ड्रॉ करके बताओ एग्जांपल, पहला एग्जांपल 148 मीन सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाइन है बेटा, ए बी लाइन जो है ये ए बी लाइन है। क्लियर है, ये मेरी ए बी लाइन गिवन थी, तो आप गिवन है 148 डिग्री, इसका बैक बेरिंग क्या होगा बेटा, ये होगा बैक बेरिंग। क्लियर है, तो क्या बोला, अगर 180 से कम है डब्ल्यूसीबी में तो क्या करो उसमें 188 कर दो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर किसी लाइन का बेरिंग 148 डिग्री गिवन है तो उस लाइन का बैक बेरिंग क्या होगा, प्लस 180। हमने याद किया था ना, डब्ल्यूसीबी में क्या करते हैं, प्लस माइनस 180 करते हैं। अगर 180 से कम हो तो उसमें प्लस का साइन यूज करेंगे, अगर गिवन वैल्यू 180 से बड़ा हो तो माइनस साइन यूज करते हैं। तो गिवन वैल्यू क्या है, 180 से कम है बेटा, तो क्या करेंगे, प्लस साइन यूज करेंगे। तो हमारा से क्यों कर रहे हैं, सिमिलरली 65 डिग्री इसमें क्या करेंगे, प्लस 180 कर दो, तो आपके पास बैक बेरिंग आ जाएगी। अगला देखो बेटा 285 है, 285 इसमें बताओ क्या करेंगे, प्लस या माइनस, माइनस 180 करेंगे, तो आपके पास आ जाएगी बैक बेरिंग आ जाएगी। अगला क्या है 215 डिग्री माइनस 180 करेंगे। ये तो आपको क्लियर है कि डब्ल्यूसीबी में अगर आपको फोर बियरिंग या बैक बियरिंग गिवन हो तो उसका कोरस्पॉन्डिंग फोर बियरिंग या बैक बियरिंग कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस 180 करके। अगर 180 से कम हो तो प्लस कर देंगे, 180 से बड़ा हो तो माइनस कर देंगे। अब मैं आपसे बेटा पूछ रहा हूँ, डब्ल्यूसीबी आपने समझ लिया पूरे एग्जाम्पल के साथ में, आरबी की बात करेंगे। मैंने क्या बोला था, एंगल सेम रहेगा आरबी में, 36 एंगल ही रहेगा, ठीक है। फिर क्या बोला था, नॉर्थ को साउथ से या साउथ गिवन है तो उसको नॉर्थ से रिप्लेस करेंगे, तो नॉर्थ गिवन है साउथ से रिप्लेस कर दो, वेस्ट गिवन है ईस्ट से रिप्लेस कर दो। कितना आसान है बेटा, एंगल सेम रहेगा, साउथ गिवन है तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, साउथ गिवन क्या करेंगे, नॉर्थ से रिप्लेस कर दो साउथ को, ईस्ट को वेस्ट से रिप्लेस कर दो। हो गया बेटा आपका क्लियर ये। किसी को डाउट है कोई, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग अंदर, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग किसी को डाउट है, सिमिलरली इसमें क्या करेंगे, मान लो कि आपको फोर बेरिंग गिवन डिफरेंट लाइंस की बैक बेरिंग निकालना है, एंगल सेम रखना है, साउथ को नॉर्थ से रिप्लेस कर दो, ईस्ट को वेस्ट रिप्लेस कर दो। यहाँ पे तो क्या करेंगे, नॉर्थ को साउथ से रिप्लेस कर दो, वेस्ट को ईस्ट से रिप्लेस कर दो, साउथ को नॉर्थ से रिप्लेस कर दो, वेस्ट को आप ईस्ट से रिप्लेस कर दो। क्लियर है, तो ये आपके पास क्या आ गई, देखो विद इन सेकेंड चार लाइन की आपने बैक बेरिंग निकाल दिया आरबी के अंदर। क्या करना है, नॉर्थ और साउथ को इंटरचेंज करना है, ईस्ट और वेस्ट को इंटरचेंज करना है, एंगल सेम रखना है बेटा आपको। तो आई थिंक अब सबको क्लियर है डब्ल्यूसीबी और आरबी के अंदर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बारे में। अभी एक लॉजिक समझा रहा हूँ, फोर बियरिंग बैक बियरिंग ध्यान समझना बेटा कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बारे में आपने देख लिया कि मतलब क्या है।
कि जब हम सर्वे की प्रोग्रेस की डायरेक्शन में मूव होंगे तो फॉर बियरिंग बोलेंगे, हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे तो उसे हम बैक बियरिंग बोलेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही बियरिंग किसी लाइन का फॉर बियरिंग हो और वो ही बियरिंग किसी लाइन के लिए बैक बियरिंग हो? आई एम आस्किंग कि कोई गिवन बियरिंग किसी एक लाइन का फॉर बियरिंग हो और वो गिवन बियरिंग ही किसी लाइन का बैक बियरिंग हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? यस और नो? यस, अनिकेत इज सेइंग यस, राहुल इज सेइंग यस। अब इसको एग्जांपल समझेंगे बेटा हम लोग कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ए बी लाइन है, बेटा मान लो बेटा ना ये वाला क्लियर है, ये 5 मान लो। देखना थीटा क्या है, फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। क्लियर है सबको? थीटा क्या है, फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। मैं अगर बात करूं बी ए लाइन का, याद रखना बेटा, बी ए लाइन का बैक बियरिंग क्या होगा? बैक बियरिंग ऑफ बी ए लाइन क्या होगा बेटा? बी ए लाइन का बैक बियरिंग क्या होगा? थीटा ही होगा, थीटा ही होगा। समझ में आ रहा है एग्जांपल से कि ए बी लाइन का फोर बियरिंग, मैं लिख रहा हूँ एफ बी मीन्स फोर बियरिंग, बी बी मीन्स बैक बियरिंग, फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी क्या है? थीटा है बेटा मेरा। बैक बियरिंग ऑफ लाइन बी ए क्या हो गया मेरा? होगी थीटा है। तो क्या देख रहे हो यहाँ पे, थीटा ही क्या है, कभी फोर बियरिंग भी है बैक बियरिंग भी है, मेंशन करना है। ए बी लाइन के लिए फोर बियरिंग है, बी ए लाइन के लिए वो बैक बियरिंग है बेटा मेरा। सबको क्लियर है ये चीज? सिमिलरली बात करेंगे फाइव एंगल की। किस एंगल फाइव बोला मैंने? तो मैं आपसे बोल रहा हूँ फोर बियरिंग ऑफ बी ए लाइन क्या है बेटा? फाइव है। फोर बियरिंग ऑफ बी लाइन क्या है? फाइव है। बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन क्या है बेटा? बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन क्या है? बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन क्या है बेटा? फाइव। समझ में आ रहा है ऐसा कैसे हो रहा है कि गिवन बियरिंग ही किसी लाइन के लिए फोर बियरिंग का काम कर रहा है और वो ही लाइन तो जब हम रिवर्स कर देंगे तो उसके लिए बैक बियरिंग का काम करेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के अंदर। आई थिंक अब सबको क्लियर है कि फोर बियरिंग क्या है, बैक बियरिंग क्या है, दोनों का आपस में कन्वर्जन कैसे करना है। अब आओ एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद आज का लेक्चर यहीं एंड कर देंगे, बाकी हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। द फोर बियरिंग ऑफ लाइंस ए बी बी सी सी डी एंड डी ई कितना गिवन है? ए बी का 45 डिग्री 30 मिनट, 120 डिग्री 15 मिनट, 200 डिग्री 30 मिनट एंड 280 डिग्री 45 मिनट। फाइंड द एंगल बी सी डी। अगर बेटा आपने सर्वेइंग के अंदर खास तौर पर कंपास सर्वेइंग में अगर आपने गिवन जो मेरे को पैरामीटर गिवन है, जो डेटा गिवन है, उन डेटा को आपने एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, आपने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया ट्रेवर्स का, तो आपका न्यूमेरिकल वहीं सॉल्व हो गया बेटा। फिर आपको केवल प्लस माइनस करना है। जो आपने अगर ये ट्रेवर्स बना लिया कि ए टू बी से लाइन है, ध्यान देखना बेटा, मुझे बोला ए बी लाइन, मैं लाइन ड्रॉ कर दी। कैसे ड्रॉ करूं? बोला कि उसमें बीरिंग क्या है 45 डिग्री 30 मिनट। मैंने क्या किया, मुझे पता नहीं तो मैंने क्या किया, नॉर्थ साउथ ये पता मेरे को, बस ईस्ट वेस्ट ड्रॉ किया मैंने। बोला गया 45 डिग्री मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, ड्रॉ कर दिया मैंने 45 डिग्री 30 मिनट। बेटा सीख लो ट्रेवर्स कैसे ड्रॉ करना है। अगर ये ट्रेवर्स ड्रॉ करना आ गया तो आपका न्यूमेरिकल वहीं सॉल्व हो गया। अगला क्या बोला, बी पॉइंट पहुंच गया मैं, बी पॉइंट पे। अब बोलता है बी सी लाइन कितना है 120 डिग्री मीन सेकंड क्वाड्रेंट में है। आओ बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग। क्लियर है? 120 डिग्री 15 मिनट, सी पॉइंट पहुंच गए। सी पे क्या बोल रहा है, सी डी लाइन क्या है 200 डिग्री मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। ओके थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, 200 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है सबको? लास्ट क्या बोल रहा है 280 डिग्री 45 मिनट, मतलब क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए बेटा हम लोग।
फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। क्लियर है? ये मेरा लाइन ड्रॉ हो गया, जो मेरा डी पॉइंट से ई पॉइंट आ गया मेरा अगेन। क्लियर है सबको? तो ये ट्रेवर्स सबको क्लियर है कैसे बना है? ये ट्रेवर्स सबको क्लियर है कैसे बना है? ए बी सी डी ई। ओके, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, आपसे पूछ रहा हूँ कि अब आप मुझे बताओगे ये एंगल बी कितना होगा? ये इंटरनल एंगल एक बी कितना होगा? कोई बता सकता है मेरे को? अभी हम फॉर्मूला भी आगे देखेंगे, उससे पहले मैं विदाउट फॉर्मूला आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो ज्योमेट्री देख के फिगर की? देखो बेटा, एंगल कैसे निकालेंगे, सब एक्सटेंड कर लो इस लाइन को। आपको पता है कि ये एंगल 180 डिग्री है। क्लियर है? ये एंगल 180 डिग्री ये बना है कंप्लीट। और क्या कर सकते हो, या तो इसमें से एंगल माइनस कर लो। ये एंगल कितना है कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा आप लोग? आपको ये एंगल निकालना है, तो क्या करोगे? एक तरीका क्या है कि इस लाइन में आगे एक्सटेंड किया, मैं अगर निकालू ये एंगल कितना है? क्लियर है? कितना होगा? 120 डिग्री 15 मिनट माइनस 45 डिग्री 30 मिनट। तो अगर मेरे पास ये एंगल आ गया, क्या करूंगा? ये एंगल 180 डिग्री है, इसमें से माइनस कर दूंगा 180, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास एंगल बी आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया ज्योमेट्री देखते हैं। क्लियर है? 120 डिग्री 15 मिनट माइनस क्या करा आपने? 45 डिग्री 30 मिनट माइनस करा, मीन्स क्या करा आपने बेटा? ये एंगल निकाल लिया आपने। तो आपको पता है कंप्लीट एंगल 180 है, तो ये निकाल सकते हो। सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हो? ये एंगल भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बेटा? देखो, ये एंगल कितना है? 180 माइनस 120 डिग्री 50 मिनट मीन्स क्या हो गया? 59 डिग्री 45 मिनट हो गया। क्लियर है? ये एंगल। और क्या कर सकते हो, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, ये भी कितना होगा? 45 डिग्री 30 मिनट होगा। दोनों को ऐड कर दो बेटा। बहुत सारे तरीके करने के, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर ये एंगल आपके पास आ गया तो ये एंगल कितना ही होगा? कितना होगा? 59 डिग्री 45 मिनट होगा आपके पास। क्लियर है? जब आपके पास ये एंगल आ गए, क्या करो? 360 में से माइनस क्या करो? इस कंप्लीट एंगल को 360 में से माइनस कर दो, तो आपके पास सिमिलरली एंगल सी आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही आप लोग एंगल डी भी निकाल सकते हो बेटा। मैं आपसे बोल रहा हूँ ये इंटरनल एंगल डी कैसे निकालोगे? देखो बेटा, अगर मैं ये एंगल निकाल लूं तो मैं निकाल सकता हूँ। अगर मैं एंगल ये फाइंड आउट कर लूं फिर क्या करूंगा? मेरे पास आउटर एंगल आ जाएगा कंप्लीट, तो क्या करूंगा? 360 में से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास एंगल डी का इंटरनल एंगल आ जाएगा मेरे पास। क्लियर है सबको? कैसे एंगल बी सी डी फाइंड आउट कर सकते हो आप? क्या करो, प्रीवियस लाइन को एक्सटेंड कर लो या तो, और ज्योमेट्री से भी आप लोग निकाल सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझ लेंगे कि फॉर्मूला से कैसे निकालना है। अभी हमने जो हमने 10th क्लास तक बेसिक ज्योमेट्री पढ़ी है उसका यूज करके हमें एंगल कैसे निकालना वो हमने सीख लिया। क्लियर है सबको? एंगल बी